हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलो देखते हैं आज का लेक्चर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। उससे पहले हम जानते हैं कि हेलो अरेंज क्या होता है। तो फर्स्ट लेक्चर में बता दिए हैं कि हेलो अरेंज क्या होता है, हेलो अल्केन्स क्या होता है। तो हेलो अरेंज क्या होता है उसका बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। हेलो अरेंज, हेलो अरेंज, हेलो अरेंज का ही टेक्निकल नाम अराइल हेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अराइल हेलाइड बोलते हैं। अराइल हेलाइड, अराइल हेलाइड यानी हेलो अरेंज क्या होता है। तो एक हम बेंजीन रिंग लेते हैं। कौन सा रिंग? बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में गोलू लगा देते हैं। गोलू का मतलब है डीलोकलाइज पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड इधर घूमते रहता है इसमें रेजोनेंस के कारण। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइलोजन जुटेगा। इसमें एक्स के जगह पर क्या हो सकता है? हाइलोजन फैमिली, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से कोई भी हो सकता है। इसमें से क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक हाइलोजन जुट रहा है। तब यहां पर एक्स जुट गया मान लो, तब ये जो कंपाउंड बना इसी कंपाउंड को बोलते हैं हेलो अरेंज। क्या बोलते हैं? हेलो अरेंज। इसी को टेक्निकल नाम में बोल दिया जाता है अराइल हेलाइड। कौन सा हेलाइड? अराइल हेलाइड। अगर यहां पर क्लोरीन रहेगा तो अराइल क्लोराइड, इसी को बेंजीन क्लोराइड। देखो क्या होता है कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है और एक हाइड्रोजन जुटता है। तो ये एक हाइड्रोजन जुटा है तो जो भी अराइल हेलाइड बन रहा है मोनो अराइल हेलाइड बन रहा है। एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग में। और बता दिए हैं कि हमारे 12th क्लास में जो भी हलाइड पढ़ना है मोनो हलाइड वाला ही पढ़ना है। फर्स्ट लेक्चर में बता दिए हैं कि हेलो अल्कीन का, हेलो अरेंज का होता है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसी को अराइल हेलाइड बोलेंगे, हेलो अरेंज। इसमें जो भी जुटा हुआ है, देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये भी अराइल हेलाइड हो सकता है बाबू। मान लो यहां पर क्या दे दिए CH3 और यहां पर X लगा दिए गोलू, बेंजीन रिंग होना चाहिए। हम बोलेंगे कि अराइल हेलाइड है तो है, क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बाकी कोई जुड़ा हुआ है उससे कोई मतलब है नहीं है हमको, ठीक ना। अगर हम ये बोल देंगे कि बताओ तो क्या अराइल हेलाइड है यानी हेलो अरेंज है, तो बाबू ई हेलो अरेंज ना है। काहे ना है? काहे कि बेंजीन रिंग ना है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन है, उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अराइल हेलाइड तभी बोले हैं डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अगर कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कहीं पर भी तो उसे अराइल हेलाइड हेलो अरेंज बोलेंगे। अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे, इसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाएंगे कैसे, तैयार कैसे करेंगे लैब में। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि बनाने के लिए, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जाता है। सैंडमेयर रिएक्शन आ जाता है और उसके बाद जो आता है एक एक करके देखेंगे, डाइजोनियम साल्ट आ जाता है। फिर हम देखते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ क्या रहे थे, तो पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरेंज क्या होता है, और वहां से पढ़ रहे थे कि नोमेनक्लेचर पढ़े थे, फिर नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़े थे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। यानी कि पूरे चैप्टर का बात करें तो पूरे चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंज। सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए कि हेलो अल्केन कैसे बनेगा, हेलो अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, हेलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं हेलो अरेंज के मतलब कि हेलो अरेंज कैसे बनेगा, ये हम लोग का टॉपिक आ जाएगा। और हेलो अल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हेलो अल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अपने लेक्चर में सीखेंगे कि हेलो अल्केन्स कैसे बने, हेलो अरेंज कैसे बनेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज, और इसी में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज। और 2 लेक्चर आगे का बच जाएगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज, और लास्ट में एक टॉपिक आ जाता है जो सम इंपॉर्टेंट पॉली हेलोजिनेशन वाले कंपाउंड होते हैं, मतलब हाइड्रोजन उसमें 2 से ज़्यादा रहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा रहेंगे। उसमें आ जाता है तुम्हारा फेमस कंपाउंड का नाम आ जाता है, जैसे DDT, BHC, नाइलॉन 66, इसके बारे में और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। क्लोरोफॉर्म, CCl4, आयोडोफॉर्म, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग का इस लेक्चर के बाद आगे नेक्स्ट 2 लेक्चर और हो जाएगा और हम लोग का ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा, और लास्ट में क्विक रिवीजन का भी वीडियो एक थोड़ा डाल दिया जाएगा।
मतलब सारा का जितना लेक्चर पढ़ाई हुआ है 12-13 लेक्चर जो भी है 15 गो लेक्चर, उसको सारा का एक गो में समेट कर डाल दिया जाएगा, शॉर्ट रिवीजन। उसमें ये सब कचरा नहीं रहेगा कि कैसे लिखना है कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और चलो देखते हैं, समझ में आ गया ना। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा हाइड्रोजन हेलो अरेंज, पहचानने का नियम यही है। बाकी तो हेलो अल्केन्स में बताइए दिए, हेलो अल्केन्स में कितना हेलो अल्केन्स आया था, अलाइल का अलाइल हेलो अल्केन्स आया था, विनाइल आया था, जेमिनल, भीक, ये सारा बता दिए हैं बाबू। नहीं पता है तो हेलो अल्केन्स और हेलो अरेंज का लेक्चर नंबर 1 जाकर देखना, उसमें सारा बात बता दिया गया है। और पीछे का सारा वीडियो देखा होगा तो जरूर समझ में आएगा। चलो देखते हैं अपने टॉपिक पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज, इसी का टेक्निकल नाम अराइल हैलाइड बोलते हैं। हेलो अल्केन्स का क्या टेक्निकल नाम होता है? अल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन्स को अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं और अराइल हैलाइड का मतलब अराइल हैलाइड को हेलो अरेंज बोल सकते हैं। हेलो अरेंज के बनाने की विधि, हेलो अरेंज बनाने की विधियां, पहला विधि है बाबू हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड जो होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है ना, तो साइक्लिक रिंग वाला यूज किया जाता है, जिसे बेंजीन रिंग वाला यूज किया जाता है। क्योंकि हेलो अरेंज किसे बोलते हैं? बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो उसी को हेलो अरेंज बोलते हैं। तो बेंजीन रिंग, हाइड्रोकार्बन में बेंजीन का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? बेंजीन। C6H6 को बेंजीन बोलते हैं बाबू। लिखना होगा तो तुम लोग लिख सकता है कि C6H6 को क्या बोलते हैं? बेंजीन। फिर और इसमें जो प्रोसेस होगा हेलो अरेंज बनाने का, वो हेलोजिनेशन कहलाता है। बाबू एक बात याद रखना, जितना भी रिंग वाला बेंजीन रिंग से जो भी रिएक्शन होता है, जितना भी बेंजीन रिंग से रिएक्शन होता है, 90% या 90% से लगभग ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हम तुम लोगों को कौन सा रिएक्शन पढ़ाए हैं अभी तक? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। बेंजीन रिंग में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है, 90% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नया आ गया, तू लोग बोलेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो देखो, हेलोजिनेशन जो भी होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से होगा। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक को नहीं लिखकर माइनस डाल देते थे लोन पे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक में आप तुम लोग को बता दिए हैं क्या होता है, लवर ऑफ न्यूक्लियस को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा बाबू। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का लवर कौन होगा? कोई इलेक्ट्रॉन, जैसा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल आता है और इलेक्ट्रॉन का लवर इलेक्ट्रोफाइल होता है, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल आता है इसमें लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लवर कौन होगा? कोई पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को शॉर्ट में E+ लिखा जाता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को E+ लिखा जाता है। लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, उसका से नहीं कौन होगा? प्यार करने वाला, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, वहां पर पॉजिटिव चार्ज कोई चार्ज पार्टिकल होगा, जिसे कि किसी भी चीज हो उसका अपोजिट पार्टिकल ही उसे लवर होता है उसका, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या कोई कंपाउंड, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग उठाएंगे, हेलोजिनेशन करा देंगे और हम लोग का हेलो अरेंज बनेगा। देखो कैसे होता है हेलोजिनेशन? जब बेंजीन की अभिक्रिया, यही बाबू 2 नंबर में आएगा, इसे ही लिखना रहता है तुम लोग को। जब बेंजीन की अभिक्रिया लुईस अम्ल इंग्लिश में इसे लुईस एसिड बोलते हैं। जैसे लुईस एसिड कौन कौन हो सकते हैं? तो ApCl3 को बोलते हैं, FeBr3 को भी लुईस एसिड बोलते हैं,
FeCl2 को भी बोलते हैं FeBr2, AlCl3, AlBr3, ZnCl3। बाबू ये जो AlCl3 और AlBr3 है ना, ये एनहाइड्रस होता है, मतलब ये सूखा हुआ रहता है, इनमें जल ना होता है, बिना जल के होता है, सॉल्यूशन ना होता है इसका। ZnCl2, ZnBr2, BF3 की उपस्थिति में X2 मतलब हाइलोजन के साथ कराई जाती है तो हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो X2 यूज किया जाता है ना, हाइलोजन, फ्लोरीन के अलावा तीनों यूज किया जाता है। इसमें फ्लोरीन ना होता है, हेलोजिनेशन में फ्लोरीन का हेलोजिनेशन संभव नहीं है, ना होता है। उस फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक स्पेशल मेथड आता है। तो देखो बाबू, कोई भी बेंजीन रिंग का हाइलोजन के साथ अभी क्रिया करा देंगे FeCl3 या इनमें से कोई रहेगा रिएजेंट के रूप में, कोई रहेगा, वो लुईस एसिड है। लुईस एसिड जो होता है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब होता है इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इलेक्ट्रॉन ही चाहता है। तो क्या होगा हम लोग का, ये बनेगा कौन, तो हेलो ऑरेंज बन जाएगा। हेलो ऑरेंज, यही बाबू हेलो ऑरेंज है। साथ में HX दे देगा। और यहाँ X के जगह पर क्या यूज हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर क्लोरीन यूज कर बनाएंगे कंपाउंड क्लोरोबेंजीन, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्लोरोनेशन, मतलब क्लोरीनेशन। और ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमिनेशन बुलाएगा, आयोडीन यूज करेंगे तो आयोडीनेशन बुलाएगा। तो देखो बाबू क्या होगा कि वो बेंजीन रिंग ले लिए हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं FeCl3 की उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में, तो एक क्लोरीन आकर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ जाएगा, यानी कि क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। सबका तो नाम लिखने के लिए बता दिए हैं बाबू, UPSC नाम लिखने के लिए ऑफलाइन क्लास में लेक्चर ले चुके हैं, बहुत शानदार गया था। 15 दिन तक तो नामे सीखा था बच्चा लोग, और नाम आया भी था उन लोग को लिखना, ऐसा बात थोड़े है। बहुत सारा क्वेश्चन का आए थे नोमेनक्लेचर का। अब मेहनत ना करेगा तो हम क्या करेंगे। देखो यहां पर हम एक बेंजीन रिंग ले लिए, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं FeBr3 की उपस्थिति में। FeBr3 है क्या, तो लुईस एसिड है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर FeBr3 लिए ना तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा ना, रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, ये तो लुईस एसिड है खाली ना, क्लोरीन से करा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। अगर यहां पर Br2 रहता ना तो यहां पर Br आ जाता। जिसे देखो बेंजीन रिंग है, Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं AlCl3 के उपस्थिति में, ये जो होता है एनहाइड्रस होता है, बता दिए हैं एनहाइड्रस, तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, तुरंत ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और साथ में HBr निकल जाएगा, साथ में HBr होता क्या है, तो थोड़ा बात समझ सकता है कि यहाँ से H एगो निकला, Br एगो जुट गया, वो एगो Hवा एगो यहाँ वाला Br, HBr बना लिया। अगर थोड़ा सा सोचेगा तो कहेगा कि यहाँ से एगो H निकला होगा, H प्लस है, और यहाँ से Cl माइनस है, Cl दो है, यहाँ से Cl माइनस निकला होगा एक इसका वाला इलेक्ट्रॉनवा लेके, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बात समझो, इस Cl सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉनवा लेकर जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉनवा दे दिया खुद का तो इस पर प्लस चार्ज, एगो Cl पर प्लस एगो Cl पर माइनस, तो प्लस वाला जाकर यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल E प्लस, तो उसी Cl प्लस जाकर यहाँ जुड़ जाएगा, H प्लस और Cl माइनस जुट के Cl बना लेगा। यही तुम्हारा अंदर की थोड़ा सा बात है, ये बात नहीं जानना है, बस इतना याद रखना। हेलोजिनेशन का होता है अराइल हैलाइड में, बेंजीन रिंग का हाइलोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे लुईस एसिड की उपस्थिति में। लुईस एसिड देखो कितना सारा है, FeCl3, FeBr3, FeCl2, FeBr2, AlCl3। तू बोलेगा कि ये सब याद करना पड़ेगा, तो हाँ याद करना पड़ेगा, तभी होगा। तब हम लोग का क्या बनता है बाबू, यहाँ पर क्या बन रहा है, ब्रोमीन। ये जो प्रोसेस हो गया ब्रोमिनेशन बुलाएगा, क्लोरीन बन रहा है क्लोरीनेशन बुलाएगा, ठीक है ना। अगर लिखना होगा तो तुम लिख सकता है इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन बोलेंगे और इसको ब्रोमिनेशन।
हेलो अल्केन्स में भी बताएं, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, ठीक है ना। अब इसमें सी नंबर केस आता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन कर, बेंजीन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करा देंगे, AlCl3 अनहाइड्रस लुईस एसिड है, तो यहाँ पर आयोडो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? आयोडो बेंजीन। ये जो है आयोडो बेंजीन है, आयोडो बेंजीन। अब यहाँ पर एक HI बनता है। अब बाबू HI के बारे में पता है तू लोग कि HI जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने से क्या होता है कि इट रिड्यूस सेज टू फॉर्म, इस रिड्यूसेड टू फॉर्म बेंजीन। रिड्यूस करके फिर दोबारा से क्या बना देगा? बेंजीन बना देता है। मतलब ये फिर आयोडो बेंजीन बना है, फिर इसको रिड्यूस करके बेंजीन बना देगा। तब क्या हुआ कि इसका एक उपाय निकाला गया, सॉल्यूशन, कि भाई हमको तो आयोडो बेंजीन चाहिए। कैसे? अगर क्या करेंगे कि ये चाहिए फिर से इसके साथ रिएक्शन ना करे और फिर ये बात ना बनाए, मतलब कि उल्टा मैं ना बनाए फिर। तो कहा गया कि एक उपाय है यहाँ पर, एक इसके साथ AlCl3 के साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जाए। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि किसी को रिड्यूस कर दे, यहां से हटा दे, आई को हटा दे। और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जैसे है उसको सपोर्ट करे, जो कंडीशन बना हुआ है उसको सपोर्ट करे। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जाता है। एजेंट का मतलब होता है दलाल, एजेंट का मतलब होता है दलाल। हम भी तुम लोग के लिए दलाले हैं, पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, है ना। लाइक जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में जैसे क्या क्या यूज किया सकता है, तो कॉन्सनट्रेटेड HNO3। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब होता है वो सांद्र HNO3 या HiO4 यूज कर लेंगे। जब 2HI जो HI है, 2 HiO4 या HNO3 की उपस्थिति में क्या करेगा? अगर इसको डाल देंगे तो जैसा ही HI बना होगा, ये HI क्या है? ये वाला HI है जो बना है। अगर ये दोनों डाल देंगे, इसमें दोनों में से कौन है वो, तो क्या करेगा कि इसके साथ रिएक्शन करके तुरंत H2O और I2 बना देगा। इसको इसके साथ रिएक्शन करने का टाइम ना मिलेगा। अगर ये डाल देंगे तो H2O बना देगा और I2 बना देगा इसके साथ रिएक्शन करा के, तो हमारा ये आयोडो बेंजीन रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना। चलो इसको नोट करो और एक क्वेश्चन लेते हैं शानदार, उसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा तुम लोगों के लिए। इतना बात याद रखना कि जो भी बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। बता दिए हैं ऑफलाइन क्लास में कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कि जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा शो करेगा। बताए हैं, थोड़ा सा पढ़ना, याद करना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन बताए हैं, मेंस में कौन सा आया था, मेंस वाला भी बताए हैं। ठीक है ना। चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर क्वेश्चन बताए हैं, देखना एक बार GOC में शायद, हाँ GOC में देखो क्वेश्चन है कि एगो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जिसका अगर नाम लिखने जाएंगे हम ना, इसका नाम तुम लोग का हो जाएगा टॉलिन। बता दिए हैं। देखो इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करा रहे हैं FeCl3 की उपस्थिति में। FeCl3 क्या है? तो लुईस एसिड है। Cl2 के साथ देखो पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे इसे, टॉलिन का रिएक्शन Cl2 के साथ FeCl3 की उपस्थिति में करा रहे हैं। इसे या भी डाल सकते हो, ठीक ना। तो हम लोग का क्या बनेगा? तो बनेगा भाई वो FeCl3 लुईस एसिड है तो हेलो अरिंज तो बनबे करेगा। हेलो अरिंज का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े। अगर यहां पर तू लोग हाइड्रोजन जोड़ देगा, इसे तू लोग का मन में होगा कि लीजिए ना सर CH2 एगो हटा देंगे, Cl जोड़ देंगे। ई बाबू हेलो अरिंज से ना है, अराइल हेलाइडे ना है। क्या जो Cl जोड़ा हो हेलोजन कोनो जोड़े हो, वो बेंजीन रिंग से तो डायरेक्ट जुड़ा ना है। ये तो इस कार्बन से जुड़ा है, बेंजीन रिंग से ना जुड़ा है, तो ये हेलो अरिंज ना है। हेलो अरिंज का मतलब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं। तो बाबू कहाँ जोड़ेंगे यही बताना है क्वेश्चन में कि ये जो Cl जोड़ेंगे इसमें कहाँ जोड़ेंगे।
बाबू इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसे मेटा बोलते हैं, इसे पारा बोलते हैं। याद करने के लिए बताए थे क्लास में ओम प्रकाश। इसे ऑर्थो बोलते हैं, इसे मेटा बोलते हैं, इसे पारा बोलते हैं। दोनों तरफ से ऐसे ही गिना जाता है। तो Cl2 तो ऑर्थो पर भी जुड़ सकता है, पारा पर भी, मेटा पर भी, लेकिन कहाँ जुटेगा? तो वो ऑर्थो पर जोड़ेंगे कि मेटा पर जोड़ेंगे, पारा पर जोड़ेंगे? इससे जानने का नियम एक ही है कि हम लोग को पता होना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप है ना, ये कौन सा ग्रुप है। ग्रुप को दो भाग में बांट रहे हैं। बेंजीन रिंग से कोई भी ग्रुप जुड़ेगा, दो भाग में बांट रहे हैं ग्रुप को। इस ग्रुप से ही पता चलेगा कि हम लोगों को ये Cl2 को कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, कौन कौन सा हेलो अरेंज बन सकता है। तो इसके लिए ग्रुप दो भाग में बांट रहे हैं। एक भाग जो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक जो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप आता है बाबू। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप में तुम लोग का मेथाइल आ जाएगा। क्या आएगा? मेथाइल, या कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है, जैसे C2H5, C3H7, कोई भी अल्काइल ग्रुप बाबू आ सकता है। अगर बात करें तो OCH3 भी आ जाएगा, OR के जगह पर CH3, C2H5 कोई भी आ सकता है। और उसके बाद बात करें तो NH2, और एक तो और आता है बाबू, बहुत सारा होता है। Cl2 भी लिख दे रहे हैं, NR2, Cl, NR2 यहां पर जुटने वाला है बॉन्ड का सीन, ठीक ना। और उसके बाद डॉट 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 बहुत सारा होता है, ठीक ना। ये जो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर बेंजीन रिंग से इनमें से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग में, और उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं Cl का चाहे कुछ भी चीज का, तो वो जो जुटेगा ना डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, ऑर्थो और पारा दोनों जगह जुट सकता है। दोनों कंडीशन है, दोनों जगह जुट सकता है, दो कंपाउंड बनेंगे। इसका मतलब कि यहां पर भी जोड़ सकते हैं, पारा पर भी जोड़ सकते हैं Cl को, तो दो कंपाउंड बनेगा इसमें। एक कंपाउंड ये भी बन सकता है CH3, ऑर्थो पर Cl जोड़ सकते हैं, और एक कंपाउंड ये भी बन सकता है यहां CH3, Cl को पारा पोजीशन पर जोड़ सकते हैं। तो इसको बाबू बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो टोइलिन, इसको बोलेंगे बाबू पारा क्लोरो टोइलिन। एक जो ग्रुप आता है इसको हम बांट रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा होता है बाबू? ध्यान से समझना। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में हर सब, जैसे अल्डिहाइड आ जाएगा तुम लोगों का, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग का एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम लोग का आस्टर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तुम लोग का जो आएगा इसके बाद जो आ सकता है तुम लोग का CH3 के जगह पर कोई भी मेथाइल ग्रुप हो सकता है बाबू, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। फिर उसके बाद तुम लोग का हो जाएगा साइनाइड। अगर बाबू तुम लोग को थोड़ा सा भी याद होगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो तुम लोग को यहां से ही पता चल जाएगा कि मेथाइल क्या करता है। तो मेथाइल रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, यानी प्लस आई इफेक्ट शो करता है। यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पर देता है? ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन भेजता है, पूरा बताए हैं रेजोनेंस में। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होता है? तो हम बता दिए कि यहां पर डेल माइनस, यहां पर डेल माइनस, यहां पर डेल माइनस होगा। सब बताए हैं कि नहीं बताए हैं? सब बता दिए हैं, ठीक ना। तो यहां पर ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और पारा पर बढ़ता है, मेटा पर चार्जे ना आता है रिंग में। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा तो है ना कोलरीन जाके अटैक मारेगा। तो कोलरीन ऑर्थो पर भी जुड़ सकता है, पारा पर भी जुड़ सकता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर इसमें जुड़ा रहेगा, मान लो यहां पर CN रहता, कोलरीन क्या करता है?
अगर यहाँ पर Cn रहता तो समझो, जब यहाँ Cn रहेगा तो Cn क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कहाँ से इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लेगा? तो ऑर्थो और पारा से खींच लेगा। जहां से रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है और कोई खींचने वाला ग्रुप आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उसी जगह से खींचता है जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है। तो पारा पर और ऑर्थो पर बढ़ाता है तो पारे ऑर्थो से खींचबो करेगा। तो ये सारा ग्रुप जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है। अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग से इनमें से कोई जुटा होगा, ऐसे और होता है, तो समझ जाना कि हमको जो क्लोरीन जोड़ना है रिंग में मेटा पोजीशन पर जोड़ना है। जबकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मेथाइल। तो मेथाइल क्या करेगा? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑब्जेक्टिव का फेमस क्वेश्चन है बाबू, पूछता है ना, तो बताओ इसमें से कौन ऑर्थो पारा ये जो ग्रुप है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है कि तुम लोग का मेटा डायरेक्टिंग है? तो इनमें से पता चल जाएगा कि ऑर्थो पारा है कि मेटा है। अगर ई कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है यहाँ पर, तो हम लोगों को क्लोरीन कहां जोड़ते हैं? खाली मेटा पर, ठीक है ना, मेटा पोजीशन पर जोड़ते हैं। तो बाबू इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। हम लोग को दो तरह का जानकारी होना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी में आता है, तो छूट गया है। अगर बात करेंगे ना, तो ये जो ग्रुप है ना, ये सब प्लस एम इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट, मतलब हाइपर कंजुगेशन, और प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। प्लस आई इफेक्ट कहने का मतलब इसमें रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेटिंग ग्रुप है। ये जो होता है माइनस एम इफेक्ट, मेजोमेरिक माइनस, और माइनस हाइपर कंजुगेशन और माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये सारा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जो ग्रुप माइनस रेम मेजोमेरिक शो करेगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, माइनस हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ये सारा बता दिए हैं बाबू ऑर्डर ऑफ मेजोमेरिक में। प्लस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट तो इसमें लेक्चर में भी बताए, एलो अल्किन्स में भी थोड़ा सा बताए हैं, ठीक है ना। इससे पहले कि क्वेश्चन बिगाड़ दे हम, तो लोग नोट कर लो और समझ में आया होगा। देखो हेलो ऑरेंज के प्रिपरेशन का सेकंड तरीका देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या होता है। तो हम सेकंड तरीका देखें फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से, एनिलीन को बेंजीनामाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन, बेंजीनामाइन। फ्रॉम एनिलीन से कैसे हम लोग हेलो ऑरेंज बनाएंगे? तो एनिलीन कहने का मतलब है एक बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, उसी का ना टेक्निकल नाम एनिलीन है। याद होगा ना, इतना तो तुम लोगों को याद होगा। NH2 और इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें गोलू भी रहता है। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ा रहता है, इसी को बेंजामाइन बोलते हैं, बेंजामिन। इसी का टेक्निकल नाम एनिलीन है। एनिलीन क्या है? एनिलीन। बेंजामाइन बोलो या एनिलीन बोलो। जब एनिलीन का रिएक्शन Na-NO2 और HCl, Na-Na2 सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड प्लस में HCl के साथ कराते हैं 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तब हम लोग का बनता है बाबू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होगा N2Cl। स्ट्रक्चर देखने जाएगा तो ऐसे होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, इससे जुड़ा रहेगा Cl, तो इस पर माइनस चार्ज। और बाबू पढ़ा होगा तुम लोग नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी, तो यहाँ पर 4 को बॉन्ड बना रहा है। जब नाइट्रोजन 4 को बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ठीक है। इसी को बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन डाई ऑजो। N2 को ही ऑजो ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप? एजो ग्रुप, ऑजो ग्रुप, ठीक है ना। डाई एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। और बेंजीन अमाइन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाईएजोजेशन। डाईएजोटीजेशन, डाईएजोटीजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाईएजोटीजेशन, ठीक है ना।
अब क्या होता है कि एनिलीन से डायरेक्ट बाबू हेलो रिश्ता बनता है। एनिलीन का रिएक्शन पहले NO2 प्लस HCl से 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे, तब हम लोग का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। यह एक प्रकार का साल्ट होता है, यानी लवण होता है, ठीक ना। अब इसका रिएक्शन हम Cl2 के साथ कराएंगे ना, तब हम लोग का रिएक्शन बोलाएगा सैंडमेयर रिएक्शन, तब हम लोग का बनेगा हेलोरिन। देखो इसी को तो बाबू पढ़ रहे हैं। जब प्राथमिक एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक लिखा हुआ है बाबू, बच्चा लोग लिखा है, यही मेरा लिखा हुआ नहीं है ना। जब प्राथमिक एरोमेटिक एमाइन कहने का मतलब प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन है कि ना, है कि नाइट्रोजन एमाइन ग्रुप हमेशा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को Na2 एंड HCl के साथ करीब, ये बाबू डिग्री में दिया हुआ है 0 से 5, इसको सेल्सियस केल्विन में बताना होगा तो क्या 273 से 278, करीब 273 से 278 केल्विन पर ठंडा करने पर डाइएजोनियम बेंजीन लवण बनता है, बना हुआ है। इस अभिक्रिया को डाइएजोजिएशन कहते हैं। जब अब देखो यहाँ पर अब हमको क्या बनाना है, हमको तो बनाना है हेलोरिन, एनिलीन से डायरेक्ट हेलोरिन बनता ना है। पहले हमको बीच में डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ता है NaNO2 प्लस में HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, मतलब वही ठंडा करके। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 या इसे CuCl एवं HCl की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो एराइल बाबू, एराइल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं। इसी को बाबू इंग्लिश में लिख सकते हो सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन बाबू, यही नेम्ड रिएक्शन आ गया साइंटिस्ट के नाम पर। यही सब तो तुम लोग याद रखना है, और याद रखना कि बहुत बेस्ट मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस के लिए। एनिलीन से हेलोरिन बनाना आता है बोर्ड में 2 नंबर के लिए। एनिलीन से हेलोरिन कैसे बनाते हैं, डाइएजोनियम साल्ट क्या होता है, डाइएजोजिएशन क्या कहलाता है, सब बात पता रहना चाहिए तुम लोग को। उसमें कौन सा किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, डाइएजोनियम साल्ट कैसे बनता है, एनिलीन का रिएक्शन Na2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो डाइएजोनियम साल्ट बनता है। डाइएजोनियम साल्ट का एक फार्मूला होता है बेंजीन से N2 और Cl, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लो, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे, तो देखो एक हम डाइएजोनियम साल्ट, सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहलाता है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसी को ना बोलते हैं N2Cl, Cl पर माइनस, इस पर प्लस, यहाँ पर बेंजीन रिंग। जब इसका रिएक्शन CuCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ कराएंगे, यानी ऊपर क्या लिखेंगे बाबू, Cu2Cl2 HCl के साथ कराएंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, एराइल हैलाइड बन जाएगा, यानी यहाँ पर बेंजीन बेंजो क्लोराइड बनेगा। तब क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर बाबू CuCl2 HCl ले सकते हैं, या CuCl2 के जगह पर CuCl खाली भी ले सकते हैं, CuCl। तब हम लोग का तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन बुलाएगा, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन बाबू केवल ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए लागू होता है, यानी ब्रोमोबेंजीन बनेगा, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन में ना बनता है। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए एक मेथड आता है, बता रहे हैं। जैसे देखो आयोडोबेंजीन अगर तुम लोग को बनाना है तो बेंजीन लेना, डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ले लेना, N2Cl माइनस और प्लस, इसका रिएक्शन Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको गर्म कर देना,
पोटेशियम आयोडाइड के साथ बस गर्म कर देगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन इससे ना बनता है। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एक बेस्ट मेथड आता है, और इसको बाबू सैंडमेयर रिएक्शन ना बोलेंगे, नॉट अ सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में केवल CuCl2 CuCl यूज किया जाता है, ठीक ना। ये सैंडमेयर रिएक्शन ना होगा, ये स्पेशल रिएक्शन है, ठीक ना। ये साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, ठीक है ना। इतना नोट करो। देखो ये हो गया ना, डाइओजोनियम साल्ट को Ki के साथ हीट कर देंगे तो एक आयोडोबेंजीन बन जाएगा, इसका नाम आयोडोबेंजीन होगा। ये नॉट अ सैंडमेयर रिएक्शन, इसे सैंडमेयर रिएक्शन ना कहते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन से खाली क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता है, ठीक ना। क्लोरोबेंजीन बना दिए हैं, यहाँ से तू लोग ब्रोमोबेंजीन भी बना लेगा। अगर एग्जाम्पल देना होगा तो ब्रोमोबेंजीन भी बना सकता है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो तू लोग यूज कर रहा है CuCl2, और यहाँ पर तो यहाँ पर CuCl2 के जगह पर CuBr2 यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? CuBr2। जैसे ही CuBr2 है, चाहे CuBr यूज कर सकता है। क्या यूज कर सकता है? CuBr। तो यहाँ पर Cl हटाकर बियर बना लो। बियर बोल रहे हैं, बियर बना लो, ठीक ना। बियर बनाकर क्या करेगा? पीगा। बियर पी रहा है, ऐसे बच्चा लोग पीता है हम लोग की उम्र का। एगो ना बताएंगे कमेंट। चलो इसी डाइजोनियम साल्ट पर एक आता है रिएक्शन, देखते हो बिगाड़ते हैं। ऊपर वाला इरेज कर देना, ये वाला इरेज कर दे रहे हैं। एक नेमिंग रिएक्शन और आता है जिसे गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, तो उसमें Cu केवल मेटल लिया जाता है HCl के साथ। Cu मेटल को HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है, जैसे गेटरमैन रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाता है बाबू, गेटरमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? गेटर, GATT, या शायद यही स्पेलिंग होता है, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, डाइएजोनियम साल्ट को लिया जाता है। देखो बाबू डाइएजोनियम साल्ट कितना इंपॉर्टेंट रखता है, हर जगह डाइएजोनियम साल्ट। हेलो ऑरेंज में, हेलो ऑरेंज ज्यादातर कौन सा रिएक्शन शो करता है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई पूछेगा तो बता देना है। गेटरमैन रिएक्शन में Cu मेटल लेंगे HCl के साथ, तब जो रिएक्शन कराएंगे तो गेटरमैन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन बनेगा। इस तरह के रिएक्शन को गेटरमैन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। और इसमें भी ब्रोमोबेंजीन भी बनता है, और इसी को रिएक्शन ले लेंगे, डाइओजोनियम साल्ट ले लेंगे। डाइओजोनियम साल्ट आपको भूलना मत, N2-Cl, Cu के साथ HCl ना HBr ले लेंगे, तब ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये ब्रोमोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। इस तरह के रिएक्शन को गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? गेटरमैन रिएक्शन। और एक रिएक्शन आता है यहीं पर बाबू, फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक बेस्ट मेथड आता है, इसको नोट करो, इरेज कर दे रहे हैं। तो गेटरमैन रिएक्शन समझ लेना। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? गेटरमैन रिएक्शन का बाबू हिंदी में ना लिखवाएं तो तू लोग ना लिख लेगा। क्या बोलेगा? जब डाइओजोनियम साल्ट का कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तब हम लोग का बनता है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं बाबू। नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन को हाईलाइट करके रखना, हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आता है? डाइएजोनियम साल्ट दे देगा, Cu और HCl दे देगा, और कहेगा कि इहो दे देगा, बनाइयो दे देगा, कंपाउंडो कहेगा कि बताइए कौन रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, कि स्वार्ज रिएक्शन है, कि ऊर्ज रिएक्शन है। तो तुम लोग को पकड़ना होगा। डाइओजोनियम साल्ट है, डाइओजोनियम साल्ट में कॉपर धातु का HCl के साथ करा रहे हैं, ये तो गेटरमैन रिएक्शन होता है। अगर यहीं पर Cu2Cl2 दे देंगे तो सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा। पकड़ा रहा है ना, इरेज कर रहे हैं। अब यहीं पर एक आता है तुम लोगों के लिए बाल्ज-सीमेन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्ज-सीमेन रिएक्शन। बाल्ज-सीमेन रिएक्शन में क्या होता है? तो ये जो होता है ओनली फॉर ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो फ्लोरोबेंजीन कती होता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है इससे।
याद रखना। फ्लोरोबेंजीन का एको ना बताए थे ना, यही है। इसमें भी बाबू डाइएजोनियम साल्ट लेंगे, यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट N2Cl, Cl माइनस N प्लस, और इसका रिएक्शन करा देंगे HBF4 के साथ हीट कर देंगे। जब डाइएजोनियम साल्ट को HBF के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब हम लोग का बनता है फ्लोरोबेंजीन, डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन बना देंगे बाबू। यही है, इतना सारा हेलोअरिन्स बना रहे हैं। और यहाँ निकलता क्या है तो बाबू साथ में N2 गैस निकल जाता है, प्लस में BF3 निकल जाता है, प्लस में हम लोग का HCl गैस भी बाहर निकलता है, ठीक है ना। इतना सारा ये रिएक्शन होता है, वाल्ज सीमेन रिएक्शन। तो हम लोग कितने नेमिंग रिएक्शन पढ़े, एक और है हुंस डिकर रिएक्शन, इसके बाद देखेंगे। तो हम लोग पढ़े सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, वाल्ज सीमेन रिएक्शन, डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, डाइजोनियम साल्ट जिस प्रोसेस से बनता है उसे डाइएजोटिजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सारा बात को कॉपी करना और नोट करना। उसके बाद देख रहे हैं हुंस डिकर रिएक्शन, फिर उसके बाद चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरिन्स। इतना तक तो खत्म करना था, पहले ही लेक्चर में बताए हैं, ठीक है ना। नोट करो, इरेज कर देना। चलो थर्ड देखते हैं, मैं हेलोअरिन्स के प्रिपरेशन का थर्ड पॉइंट। पहला था हाइड्रोकार्बन से हेलोअरिन्स बनाए, सेकंड एनिलीन से हेलोअरिन्स बनाए, अब एक आता है हुंस डिकर विधि द्वारा। हुंस डिकर साइंटिस्ट का नाम है। इस विधि द्वारा हेलोअरिन्स कैसे तैयार किया जाता है, तो देखो इस विधि द्वारा जो हेलोअरिन्स तैयार किया जाता है ब्रोमोबेंजीन तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, ओनली फॉर ब्रोमोबेंजीन के लिए लागू होता है हुंस डिकर विधि द्वारा। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, फैटी एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सिल्वर लवण जिसको सिल्वर बेंजोनोएट बोलते हैं, सिल्वर बेंजोनोएट बोलते हैं, को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब एराइल हेलाइड बनता है, यानी ब्रोमोबेंजीन बनता है। यही है बाबू सिल्वर बेंजोनोएट। यहाँ पर अगर Hg हटा दे रहे हैं, Hg डाल दे रहे हैं तो क्या बेंजोनोइक एसिड ना है, बेंजोइक एसिड ना है बेंजोइक एसिड के सिल्वर लवण, यानी बेंजोइक एसिड में से H हटा दो, सिल्वर लगा दो, तो इसी को बोलेंगे बेंजोइक एसिड के सिल्वर लवण। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण जिसे हम लोग सिल्वर बेंजोनोएट पढ़ेंगे, C डबल बॉन्ड O आस्टर, आस्टर का क्या लिखते हैं IUPAC नेम में, O8 अल्केनोएट, ठीक ना। जब ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन और AgBr निकलेगा और CO2 गैस निकलेगा। AgBr वही कंपाउंड है बच्चा, याद होगा तो सॉलिड स्टेट का ये फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों शो करता है, नोट में बताए थे रिवीजन क्लास में, ठीक ना। AgBr मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सॉलिड स्टेट के लिए, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों शो करता है, वही कंपाउंड है ये यहाँ जो बन रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरिन्स खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरिन्स, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरिन्स, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरिन्स। फिर उसके बाद एक लास्ट लेक्चर बचेगा, फिर तुम लोग का फाइनली हेलोअरिन्स। देखो आओ देख रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरिन्स। हम लोग का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरिन्स खत्म हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरिन्स, यानी कि हेलोअरिन्स का भौतिक गुण। भौतिक गुण में वो फर्स्ट पॉइंट आता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, मतलब इसका दौड़ांक और क्वथनांक। मेल्टिंग का हिंदी होता है दौड़ांक और बॉइलिंग का होता है क्वथनांक। क्वथनांक और दौड़ांक देखेंगे। कमरे के ताप पर जनरली देखा गया कि रूम टेम्परेचर पर हेलोअरिन्स द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और हेलोअरिन्स का क्वथनांक जो होता है कम होता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कम होने का कारण क्या है, तो क्योंकि इसमें H बाइंडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, नहीं होता है, इसके कारण इसका क्वथनांक कम होता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ना होगा तो इसका क्वथनांक कम ना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ता था, ठीक ना, तो बॉन्ड ना बनता है इसमें। जैसे जैसे हेलोजन का आकार बढ़ते जाता है, बेंजीन रिंग है ये तो फिक्स है, रिंग में बेंजीन लेना है, अब हाइलोजन का आकार बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हाइलोजन का आकार बढ़ते जाता है उसका क्वथनांक बढ़ता है।
उसका क्वथनांक बढ़ता है, क्योंकि अगर बड़ा एटम है कोई तो उसको गर्म करने में और अति करने में ज़्यादा हीट लगबे करेगा। तब सबसे छोटा आकार का फ्लोरीन होता है, तो ये बेंजीन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ था तो फ्लोरोबेंजीन। इसका मतलब सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? फ्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन, फिर आयोडोबेंजीन। ये ऑर्डर याद रखना, एमसीक्यू में आता है। एक और बाबू बात है कि पारा आइसोमर का दौड़ांक मेटा आइसोमर की तुलना में ज्यादा होता है। यानी कि देखो आइसोमर का बात हो रहा है, यहां पर एक कंपाउंड बना रहे हैं हम, यहां पर पारा बना रहे हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन बना दिए, पारा पोजीशन पर है, और एक क्लोरो दिखाई दे रहा है ना, और एक क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं कि मेटा पोजीशन पर है। तो बाबू इसमें देखा गया कि जो पारा आइसोमर, दोनों तो आइसोमर है ऑर्थो पारा वाला, तो पारा आइसोमर का इसका जो दौड़ांक होगा यानी मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसके तुलना में, ठीक ना। यही देखा गया मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मतलब गलनांक यानी दौड़ांक, पानी बनना। सोलुबिलिटी देखेंगे, सोलुबिलिटी का हिंदी होता है घुलनशीलता या विलियता। यह पानी में अघुलनशील होता है, अराइल हैलाइड पानी में घुलता ना है, क्योंकि यह पानी के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाता है। पानी के साथ बॉन्डे ना बनाएगा तो पानी में घुलेगा मिलेगा कैसे। परंतु यह कार्बनिक विलायक हो, मतलब कार्बनिक सॉल्वेंट, जैसे कि ईथर ले लो, अल्कोहल ले लो, एसीटोन ले लो, आदि में विलय होता है, आदि में सोलूबल होता है। एसीटोन का बाबू स्ट्रक्चर जानवे करता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 होता है, बताएं पीछे। एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन करा कर दिखाइए किए हैं। तो ये हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो ऑरेंज खत्म हो रहा है। फाइनली हम लोग का लेक्चर कंप्लीट हो गया कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो ऑरेंज जान चुके हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो ऑरेंज भी देख चुके हैं। एक बार फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, अच्छे से ध्यान से देखना, और ना समझ में आएगा तो वहाँ से वीडियो थोड़ा पीछे कर देखना, और बहुत ज़्यादा समझ में आए तो वीडियो को 1.5 गुना कर देख लेना, ठीक ना। और बाकी तुम लोग पीछे का लेक्चर अगर रिवीजन करना होगा तो पीछे का लेक्चर खुद देखकर रिवीजन कर सकता है। तो रिवीजन का एक शॉर्ट वीडियो आएगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे के लेक्चर मतलब जो चैप्टर खत्म हो चुके हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशल क्लासेज में डाल दिया जाएगा। जैसे कि इंग्लिश का स्पेशल क्लास अपलोड किया गया है, फिजिक्स का एक स्पेशल क्लास अपलोड किया गया है। सारा चैप्टर एक बार ये खत्म हो जा रहा है हेलो ऑरेंज हेलो अल्केन्स का, तो सबका प्ले लिस्ट भी बन जाएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर द वीडियो। देखो और नोट कर अच्छे से कॉपी बंद कर दो।